नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी की जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो बैंक निफ्टी की सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि बैंक निफ्टी को समझें कि बैंक निफ्टी का चार्ट सिर्फ देखेंगे, बट चार्ट कैसे मूवमेंट करेगी और उस चीज़ों को हम कैसे एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइव मार्केट में हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि मार्केट में कैसे बिहेव कर रही होगी बैंक निफ्टी। तो उन सारी चीजों को आज हम समझेंगे। अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी के मूवमेंट को आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी के बनिस्बत इन कंपेयर ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी को समझना ज्यादा आसान है। और वो भी सिर्फ चार स्टॉक को समझ करके आप पूरी बैंक निफ्टी के साइकोलॉजी जो है उसको समझ जाइएगा। बैंक निफ्टी की मूवमेंट अनडाउटेडली बैंक निफ्टी के अंदर में जितने भी स्टॉक्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो मोस्ट फेवर्ड स्टॉक्स कौन है, सबसे पहले इन चीजों को हमें समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मोस्ट फेवर्ड स्टॉक्स जो होंगे, तो वो स्टॉक की मूवमेंट को आप अगर समझ गए तो पूरी बैंक निफ्टी को आप समझ जाएंगे। चलिए, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि बैंक निफ्टी को आप कैसे समझेंगे। ये अभी आपको करंट में बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। अब देखिए, इस बैंक निफ्टी के चार्ट को साथ में हम देखेंगे और इसके साथ समझेंगे कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है, बैंक निफ्टी में जो जो स्टॉक्स हैं उनका स्ट्रक्चर को समझेंगे। हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक का क्या वेट है, और उस वेट के अकॉर्डिंग स्टॉक की मूवमेंट अगर होती है तो बैंक निफ्टी मूव करेगी, राइट। अब उन स्टॉक की स्ट्रक्चर क्या है, टोटल कितने स्टॉक्स हैं, तो चलिए इन चीजों को हम समझते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर में क्या है, ये एनएससी की जो इंडेक्सोग्राम है, आप इन चीजों को आप देख सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे दी हुई है। ठीक है, ये एनएससी की वेबसाइट का लिंक यहाँ देखिए, डायरेक्टली हमने भी वहीं से लिया हुआ है। तो ये ओपन है चीजें, कुछ भी इसमें छुपाने की नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, उन चीजों को कैसे हम देखेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, मैं आपके सामने सीधा लेके आता हूं, जिससे आप खुद अपने से देखेंगे और चीजों को सीखेंगे। मैं एक चीज क्लियरली कहना चाहता हूं कि आप, कोई भी आदमी किसी भी सिस्टम के अंदर में सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब वो खुद उन चीजों के ऊपर मेहनत करेगा। मैं आपको यहाँ पे एक रास्ता बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये रास्ता बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करे और आप खुद चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, तब जा करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, राइट। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना क्या है, सबसे पहले ये देखना है, समझना है कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, कितने स्टॉक्स हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इसमें, 12 स्टॉक हैं टोटल। ठीक है, टोटल 12 स्टॉक्स हैं। अब इन 12 स्टॉक्स के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से वो 12 स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं वो 12 स्टॉक्स कौन कौन है। ये जो 12 स्टॉक्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सारे स्टॉक्स की लिस्ट ये देखिए। ये है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक एंड बंधन बैंक। ये 12 स्टॉक्स यहाँ पे इन बैंक निफ्टी की जो इंडेक्स है, इन 12 स्टॉक्स को मिलाकर बनी हुई। क्लियर। अब यहां तक आपने समझ लिया, तो अब इसके बाद ये समझिए कि सारे जो बैंक्स हैं तो उसकी हिस्सेदारी क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है इस बैंक निफ्टी के अंदर में वो है 28%, यानी एच डी एफ सी बैंक की। इसका मतलब है कि एच डी एफ सी बैंक 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी अकेला कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इट मींस कि अगर एक पॉइंट बैंक निफ्टी, सॉरी, एक एक पॉइंट अगर एच डी एफ सी मूवमेंट 1% करेगी, तो उसमें समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो परसेंटेज आप काउंट कर लीजिए कि 28%, 28.5%, 28.66% की हिस्सेदारी अकेले एच डी एफ सी बैंक की है। दूसरी बैंक, सबसे बड़ी बैंक जो है वो है हमारी आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक 23.54% की हिस्सेदारी बैंक निफ्टी में शामिल है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर सिर्फ इन दो बैंकों को मिला दें तो दो बैंकों में कितने परसेंट की हिस्सेदारी हो गई? 11 1 12 13 14 15 16। इसका मतलब है कि लगभग 56% जो इन सिर्फ दो बैंक्स की वजह से बैंक निफ्टी की मूवमेंट होती है, राइट। अब इन दो बैंकों में ही सिर्फ 56% अगर हिस्सेदारी है बैंक निफ्टी की मूवमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये दो बैंक में जो मूवमेंट होगी अनडाउटेडली वो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी को हिला के रखेगा। अब अगर और थोड़ा सा हम डीप देखें तो 10.18% कोटक महिंद्रा बैंक तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे एक्सिस बैंक। इसका मतलब है कि इन दोनों को भी मिला देंगे तो 20% ये भी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 20% ये मिला दीजिए तो लगभग लगभग 76%, 75% से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इन सिर्फ और सिर्फ चार बैंकों का है। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी को अगर कोई भी मूवमेंट होगी तो सिर्फ इन चार बैंकों की वजह से मेजर मूवमेंट होगा, राइट। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है? इन चार बैंकों के ऊपर फोकस करना है, राइट। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और इन चार बैंकों को आपने ध्यान रख लिया तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी की पूरी जो मूवमेंट है उसको आप ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे होंगे तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है कि अपनी जो वॉच लिस्ट है इस ढंग से अपनी वॉच लिस्ट के अंदर में इस तरह से वॉच लिस्ट आप बनाएंगे और अपनी वॉच लिस्ट में आप इन सारे बैंकों को एक तरफ से लिस्ट कर देंगे इस, ठीक है। आप समझ लीजिए अगर आपने इन चार बैंकों को ट्रैक कर लिया तो आपको एक बड़ा मूवमेंट का अंदाजा आ जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर में कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट क्या होगी। अगर मैं देखूं यहाँ पे बैंक निफ्टी की मूवमेंट तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की चार्ट को देखते हैं। अब देखिए एचडीएफसी बैंक की चार्ट लगी हुई है। अब एचडीएफसी बैंक की चार्ट को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 28 को आज 10:30 बजे के बाद जब बैंक निफ्टी में गिरावट हुई होगी तो एक बड़ी गिरावट इस सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से देखने को मिला होगा। यानी कि एचडीएफसी बैंक में जो एक गिरावट देखने को मिल रहा है 10:33 से स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर चार्ट लगाता हूं तो बैंक निफ्टी की अगर चार्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी इंडेक्स की चार्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी इंडेक्स की चार्ट है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो गिरावट स्टार्ट हुई है वो देख लीजिए 10:30 बजे के आसपास ही हुई होगी, क्योंकि वहां से बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक की मूवमेंट जो स्टार्ट हो गई 10:33 पर। ये देखिए यहां से इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट थी ये पॉइंट यहां से बैंक निफ्टी गिरावट स्टार्ट हुई क्योंकि यहां से एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी गिरावट स्टार्ट कर दी थी, ये पॉइंट, ठीक है। और यही पॉइंट सेम पॉइंट कहाँ है? एचडीएफसी बैंक के अंदर में देख लीजिए ये सेम पॉइंट है और यहां से इसने गिरावट स्टार्ट हुई, राइट। अब जब जिधर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की मूवमेंट होगी ना वही मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर में भी, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में भी देखिए यहां से आईसीआईसी बैंक में भी गिरावट हुई थी इस टाइम से, तो बैंक निफ्टी के अंदर में भी यहां से गिरावट देखने को मिली है, राइट। तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि अगर मुझे बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो हमें क्या देखना है। आप सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को मत देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट की मूवमेंट किस वजह से हो रही है। हमारे इन चार बैंकों का जो कंट्रीब्यूशन है वो चार बैंक्स की मूवमेंट क्या हो रही है। कोटक बैंक की मूवमेंट में भी देख लेते हैं कि कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, ठीक है, ये बैंक्स जो हैं इनकी भी हिस्सेदारी है। इनकी हिस्सेदारी कितनी है? 10-10% की हिस्सेदारी है। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक के 10% की, एक्सिस बैंक के 10% की, आईसीआईसी और एचडीएफसी की। तो कोटक बैंक और एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक है, ये सॉरी एक्सिस बैंक है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक की चार्ट देख लेंगे आप कि एक्सिस बैंक की चार्ट क्या कह रही है। तो यहाँ से एक्सिस बैंक में भी देखिए आप यहाँ से गिरावट देखने को मिला है। तो एक्सिस बैंक में भी यहाँ से गिरावट देखने को मिला है इस टाइम से,
ठीक है। तो आप इन 3 4 5 स्टॉक्स की सिर्फ आप एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी का आप मोटा मोटा अंदाजा लगा लेंगे कि आपका मार्केट किधर मूव करेगा, राइट। तो बैंक निफ्टी को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्या करनी है, सबसे पहले इन 4 स्टॉक्स जो हैं उन 4 स्टॉक्स की आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। इन 4 स्टॉक में सबसे पहले नंबर 1 पे HDFC बैंक, ठीक है। नंबर 2 पे ICICI बैंक, नंबर 3 पे कोटक बैंक, नंबर 4 पे एक्सिस बैंक, ठीक है। इन 4 बैंकों को आपको ध्यान रखना है। ये लाइव मार्केट चल रही है, आपकी जो भी चार्ट पे दिख रहा है वो सब लाइव दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपको इन 4 बैंकों पे फोकस रखना है और 4 बैंकों से आपको ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा वही बैंक निफ्टी का रिजल्ट होगा, बैंक निफ्टी की मूवमेंट वही होगी। क्योंकि हमें ये पता है कि इन 4 बैंकों की वजह से मोर देन 76%, मोर देन 76% जो है वेट है। जब 76% यहां से इन सिर्फ और सिर्फ 4 बैंकों से है, तो बाकी के 8 बैंकों से कितने हैं, ओनली 24% वेट है, ठीक है। तो 8 बैंक मिलकर के भी उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना अकेला HDFC बैंक कर सकता है, ठीक है। यानी कि HDFC बैंक से भी कम बाकी के 8 बैंकों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी हमें ट्रेड करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली हम समझ गए। अगर बैंक निफ्टी हमें ट्रेड करना है तो हमें इन 4 बैंकों को ट्रेड करने के लिए इन 4 बैंकों के चार्ट को ध्यान रखना है एक साथ, ठीक है। अगर आप इन 4 बैंकों पे फोकस कर लिए तो आप समझ लीजिए पूरा बैंक निफ्टी को आप समझ गए और पूरा बैंक निफ्टी के चार्ट को आप समझ जाएंगे कि मूवमेंट होगी कहाँ, राइट। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता है कि बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए हमें क्या देखना है, राइट। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसी तरह की और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी और आप अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए इक्विनिवेश के साथ।